मान सम्मान की भावना ही जीवन में क्लेश को जन्म दिया करती है। इसलिए कभी ज्यादा मान सम्मान के चक्कर में मत रहना, वरना जीवन अशांत हो जाएगा। मान सम्मान की कामना ही कहीं ना कहीं एक गलत निर्णय की ओर हमको मोड़ दिया करती है। औरों की तो कहे क्या, आज यहां पर स्वयं देवराज इंद्र जैसा अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगा। उद्देश्य समझ नहीं पाया और जानते हो क्या कहा? अरे इन गांव वालों को तो देखो, एक छोटे से बालक के कहने पर मेरे जैसे देवता का पूजन बंद कर दिया, छोड़ूंगा नहीं इनको। इस प्रसंग से क्या स्पष्ट हो रहा है? जब इतनी बड़ी दुर्भावना इंद्र जैसे देवता के मन में आ गई कि छोड़ूंगा नहीं, मेघों के लिए आदेश दे दिया कि जाओ, कोई भी जीवित नहीं बचना चाहिए, ऐसी मूसलाधार वर्षा करो। इस बात से बड़ा स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं इंद्र जैसा देवता भी भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप से परिचित नहीं है। आज यदि कहीं इंद्र कृष्ण के वास्तविक स्वरूप से परिचित होता तो इतना बड़ा दुस्साहस ना करता। बड़े बड़े योगी, मुनि, तपस्वी, ऋषि कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाया करते हैं। अपने आप को अपमानित जान समंतक नाम के मेघों को आज्ञा दे डाली कि जाओ, ब्रजमंडल में मूसलाधार वर्षा करो। चौं ओर से मेघ घिर करके आए। इंद्र के कहे अनुसार ये मेघ गरज गरज के बरसने के लिए लगे। चौं ओर ब्रजवासियों में हाहाकार मच गया। भागे भागे, दौड़े दौड़े ये ब्रजवासी गण घबराए हुए कृष्ण शरण पहुंचे, बस यही काम अच्छा कर बैठे। राधे राधे। जीवन की विषम परिस्थिति में श्री कृष्ण आश्रय की ओर गए हैं। श्री कृष्ण शरणम ममा। जीवन में कभी विवेक मत खोना। इंद्र ने भले विवेक खो दिया, लेकिन इन ब्रजवासी गणों ने आज विवेक नहीं खोया। इंद्र अपना विवेक खो चुका है यहां, लेकिन ब्रजवासी गणों ने विवेक नहीं खोया। अरे इंद्र ने तो केवल अपने आप को अपमानित समझा, लेकिन इस इंद्र ने तो ब्रजवासियों को मारने में कोई कसर ना छोड़ी। अपने आप को संकट में जान इन ब्रजवासी गणों ने संकट की घड़ी में श्री कृष्णार्पणमस्तु अपने आप को कृष्ण की शरण में सौंप दिया। कृष्ण से कहा, हे प्यारे नंद नंदन, लगता है अब हम बचेंगे नहीं। तेरे चरणों की आश्रय से बढ़कर के जीवन में अब और कोई आश्रय हो नहीं सकता। गोविंद, अब हम तुम्हारी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करो। भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं, धैर्य यदि सीखना है तो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप से सीखें। इस संकट की घड़ी में भी श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे हैं। कृष्ण जैसा संकट किसने झेला साहब, जिसका जन्म ही जेल में हुआ हो। 6 दिन के भी नहीं हुए, पूतना नाम की राक्षसनी आ गई मारने को।
जन्म से लेकर परम धाम गमन तक कृष्ण के जीवन में संकट संघर्ष आया, लेकिन प्यारे श्याम सुंदर ने उस संघर्ष को मुस्कुराहट के साथ जिया है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज भी कहते हैं, कीप स्माइलिंग, हमेशा मुस्कुराते रहो। ब्रजवासियों से कहा घबराना नहीं। कृष्ण ब्रजवासी गणों से कहते हैं घबराना नहीं। अरे जिस देवता का, जिस पर्वत का, जिस प्रकृति का हमने पूजन किया, आओ आओ अब हम सब उनकी शरण में पहुंचते हैं। अरे जिसको जिंदगी भर पूजा, अरे एक बार यदि कोई चूक हो गई, नहीं पूजा तो इतना बड़ा प्रतिशोध। जिंदगी भर जिसको आप पूजते आए, आज एक बार यदि पूजन नहीं किया, इतने आक्रोशित हो गए। आओ जिसका हमने एक बार पूजन किया है, जिस प्रकृति का, उसकी शरण में चलते हैं। श्याम सुंदर वनमाली है ना, वन के प्रेमी है ना, समस्त ब्रजवासी गणों को श्री गिरिराज जी की तलहटी में लेकर के गए हैं। वहां क्या देखते हैं, भगवान श्याम सुंदर ने जल्दी से महाराज कनिष्ठ का उंगली पर श्री गिरिराज पर्वत के लिए धारण किया है। ब्रजवासी गण आज 7 दिवस तक गिरिराज पर्वत की तलहटी के नीचे विराजे हैं। 7 दिन तक भयंकर मूसलाधार वर्षा इंद्र के द्वारा की गई है, लेकिन 7 दिवस के पश्चात जब मेघों का जल समाप्त हो गया, भगवान ने कहा जाओ अपने अपने यहां वापस। ब्रजवासीगण चले भी गए, लेकिन इंद्र के लिए आश्चर्य हो गया जब मेघ वापस पहुंचे। महाराज अब हमारे पास और जल नहीं। इंद्र भी अचंभित, कौन है बालक? दैवी शक्ति जान पड़ता है, बोध हो गया इसे। अरे ये तो हम अपराध कर बैठे, हाय अब मैं क्या करूं? उसी समय ऐरावत हाथी की सूंड में आकाश से गंगा जल के लिए लिया है, और भगवान श्री कृष्ण की शरण आया। आकाश से लाए हुए गंगा जल से श्री ठाकुर जी का अभिषेक किया। 10 श्लोकों में स्तुति गाई कि नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। इंद्र कहता है, हे प्रभु, मैं पद और वैभव के कारण अहंकार कर बैठा था, अपने आप को भगवान समझने लगा था, आपके मौलिक स्वरूप को भूल चुका था। अतः आपने आज मेरे अहंकार को नष्ट करके हमारे ऊपर बड़ी अहेतुकी कृपा की। मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। 10 श्लोकों में स्तुति गाई और भज गोविंदम कीर्तन करता हुआ अपने लोक के लिए चला गया। यह जो गोविंद नाम है कृष्ण का, यह इंद्र के द्वारा ही प्रदत्त है। गोविंद नाम इंद्र ने ही श्री ठाकुर जी को समर्पित किया।